नमस्कार। आज आज सोमवार का दिन है और आज जो मेरी फेसबुक पर पोस्ट है उसको अगर पढ़ें तो वो इस तरह है कि हम में आमूल परिवर्तन हो पाता नहीं, क्योंकि ऐसे परिवर्तन के प्रति हमारी इच्छा प्रामाणिक नहीं। अंधकार को पूरी तरह देखे बिना प्रकाश उदित होता नहीं। हम में आमूल परिवर्तन हो पाता नहीं, क्योंकि ऐसे परिवर्तन के प्रति हमारी इच्छा प्रामाणिक नहीं। अंधकार को पूरी तरह देखे बिना प्रकाश उदित हो पाता नहीं। आज का ये वाक्य या आज का जो ये विचार जो लिखा गया है, इसके लिए थोड़े में कुछ कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब इस बात का मैं खुलासा करने लगूंगा तो सवालों पे सवाल उठते जाएंगे और हर सवाल को स्पष्ट किए बिना आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं ये कोशिश करूंगा कि इस बात को मैं जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो क्या कह रहा हूँ, किस तरह कह रहा हूँ और क्या कहना चाहता हूँ वो आप तक मैं पहुँचा पाऊँ। हमें आमूल परिवर्तन होता नहीं। आपने देखा सारे विचारधाराएं, कम्युनिस्ट विचारधारा हो, वेदांत हो, या कई कई तरह के बुद्ध हों, कृष्णमूर्ति हों, ओशो हों, गीता हो, अद्वैत की बात की गई, अलग 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 तरह के विचार लेकर के लोगों ने आदमी का जीवन परिवर्तित करना चाहा है। आदमी के जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन करने की कोशिशें या इच्छाएं इस धरती के पटल पर होती रही हैं, उसके लिए प्रयत्न होते रहे हैं। ये बात मनुष्य को समझाई जाती रही है और मनुष्य समझने की कोशिश भी करता रहा है। अलग अलग तरह के ग्रंथ हुए, अलग के विचार हुए, अलग अलग तरह के महापुरुष हो गए, लेकिन पुरुष जो है वो परिवर्तित नहीं हो पाया। क्यों क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वो आमूलाग्र बदल जो है, पूरी तरह अपने को परिवर्तित कर देना, अपने जीवन का पूरा नक्शा बदल देना, उसमें सुधार नहीं कि चलो इधर का हिस्सा काट करके इधर जोड़ दिया, इधर का जोड़ दिया और थोड़ा इसका शेप बदल दिया, उस तरह की बात नहीं। पूरा पूरा आमूलाग्र, जिसका मूल भी न दिखे कहीं, ऐसा परिवर्तन जो जो अभी स्थिति है, जो अभी जीवन की स्थिति है, वो न रह करके उसको पूरी तरह परिवर्तित करने को, संपूर्णतः परिवर्तित करने की कोशिशें की गई हैं। कम्युनिस्टों ने भी की हैं, समाजवादियों ने भी की हैं, और हर एक आदमी के का स्वतंत्र अस्तित्व है। इस विचारधारा के साथ हर व्यक्ति को परिवर्तन देना, उसकी स्वतंत्रता के लिए कोशिश करने वाले विचार। फिर हमारे पारंपरिक सांप्रदायिक जो हमारा साहित्य है, गीता है, ज्ञानेश्वरी है, और ऐसे कई 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 हैं। मुझे तो थोड़े ही मालूम है, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान होगा तो आपको तो बहुत कुछ मालूम होंगे। कितने कितने कोशिशें की गई हैं आदमी को बदलने के लिए, उसको उसका अंतरंग दिखाने के लिए। वो बहिर्रंग में ही विचरता रहा है, जो बाहर का रंग है उसका रंग ढंग जो है उसी में आदमी जीता रहा है। और ऐसे जीते हुए आदमी के उसके अंतरंग का दर्शन करा देना की कोशिश की गई है, ताकि वो बदल जाए, उसमें परिवर्तन हो जाए। सारे
कष्ट दूर हो जाएं, सारे दुख दूर हो जाएं, मनुष्य का मन बिल्कुल संतुलित रहे, कहीं भी वो विचलित न हो पाए, कहीं भटक न जाए, कहीं क्रोधित न हो जाए, कहीं मोह में न फंस जाए, कहीं माया में न उलझ जाए। इस तरह की कोशिशें की गई हैं, लेकिन वो कभी भी सफल नहीं हो पाई हैं, यह भी सत्य है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हो रहा है कि जब इतनी कोशिशों के बावजूद भी आदमी नहीं बदलता है? उसका एक ही कारण है कि आदमी भले ही ऊपर ऊपर से चाहता हो कि वो बदले, लेकिन वो बदलना चाहता नहीं है। उसकी ये इच्छा प्रामाणिक नहीं है, सिंसियर नहीं होती। क्यों नहीं होती? नहीं होती तो क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि उसे जिस तरह से कंडीशन कर दिया गया है, जैसी आदतें उसमें डाल दी गई हैं, जिन आदतों से उसको ढाल दिया गया है, उन आदतों को वो छोड़ना नहीं चाहता। इस किनारे को छोड़े बिना वो किनारा हाथ लग नहीं पाता। आदमी ये चाहता है इस किनारे को भी पकड़े रहें, उस किनारे को भी पकड़े रहें और उस किनारे पहुंच जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। अगर उस किनारे पहुंचना है तो इस किनारे को छोड़ना पड़ेगा। और इस किनारे को छोड़ने का मतलब ये है कि आपकी अंतर्दृष्टि जागनी होगी। आपकी ये बाहरी, हमारा सारा जीवन ये बाहरी दृष्टि से संचालित है, क्योंकि बाहर की दृष्टि से जो दृश्य हमें दिख रहा है उसी को हम अनुभव कहते हैं। उसके साथ हमारा जो संवाद हो रहा है, लेन देन हो रहा है, उसी को हम आधार बना लेते हैं, उसको स्मृति में रख लेते हैं और उसी स्मृति के सहारे अगला जीवन जीते हैं। तो मतलब यह है कि हमारी दृष्टि में मूलतः कोई परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। ये बाहरी दृष्टि ही अंदर जाकर के अंदर दृष्टि का रूप लेकर के काम कर रही है। उस दृष्टि को अंतर्दृष्टि नहीं कहते। बाहरी दृष्टि का जो दर्पण है में दिखने वाला चित्र है, वो अंतर्दृष्टि नहीं है। अंतर्दृष्टि का मतलब अंदर से ही दृष्टि जागे, बाहर की दृष्टि का दर्पण अंदर न जाए, उसका प्रतिबिंब अंदर न पड़े, अंदर से ही मूलतः दृष्टिगत परिवर्तन हो जाए, पर्सपेक्टिव बदल जाए, पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाए। दृष्टिकोण, कोण शब्द आता है इसलिए मुझे संकोच है कहने में। दृष्टि ही बदल जाए, दृष्टिकोण नहीं, अंदर की दृष्टि ही बदल जाए। दृष्टि बदल जाती है तो सृष्टि बदल जाती है, और सृष्टि बदल जाती है तो मतलब पूरा जीवन बदल जाता है। तो वो हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि अंदर हम पूरी तरह अपने को देखते नहीं हैं। अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। क्यों अंधेरा है? क्योंकि बाहर का जो अनुभव है, हमारे अनुभव, वही अनुभव अंदर उनकी ही परछाई है अंदर, और वो परछाई का मतलब ही अंधकार है। आपने देखा हो ज़मीन पर परछाई होती है तो जहाँ परछाई होती है वहाँ रोशनी नहीं होती, अंधकार ही होता है। तो बाहर की जो हमारे अनुभवों का जो प्रकाश है, उसका प्रतिबिंब अंदर है परछाई के रूप में, तो हम अंदर अंधकार में ही हैं। तो जब तक अंधकार पूरा नष्ट नहीं होगा, अंदर की दृष्टि नहीं जागेगी, अंदर का प्रकाश नहीं जागेगा। अब ये बात मैं बहुत ही ऊपरी ढंग से कह रहा हूँ। मैं भी समझ रहा हूँ कि मेरी बातें मैं बहुत ही समझाने की, बल्कि एक दृष्टांत तक दे करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यह चीज़ जो है वो हर एक व्यक्ति को अपने अपने प्रयासों से देखनी है। बाहर लोगों ने आदमी को बदलने की बहुत कोशिश कर ली, सदियों से कर ली, लेकिन आदमी नहीं बदला है। हम भी नहीं बदलेंगे, क्योंकि हम भी उसी आदमी में से एक आदमी है। लेकिन अगर हम कभी, हमारे में ये प्रामाणिक इच्छा हो जाए अपने को जानने की कि हम हैं क्या वास्तविक, दुनिया हमें कुछ भी कहती हो, दुनिया ने हमें कुछ भी बनाया हो, दुनिया ने हमारे पीछे हमारी कोई तस्वीर बाहरी संस्कारों के से एक तस्वीर गढ़ करके हमारे अंदर डाल दी हो और उसी तस्वीर को हम जी रहे हों, लेकिन असल में हमारा स्वरूप क्या है, हम क्या हैं, यह जब तक जानने की प्रगाढ़ इच्छा नहीं होती, पूरी प्रामाणिकता से नहीं होती,
तब तक आदमी अंदर झांकेगा ही नहीं। आदमी अंधकार से डरता है, और अगर उसको पकड़ता भी है, देखता है, तो जिसे डर डर के कोने कोने से पकड़ता है, ये टुकड़ा पकड़ा, ये टुकड़ा पकड़ा, ये टुकड़ा पकड़ा, और समझता है कि मैं बहुत बड़ी कोशिश कर रहा हूँ। जब तक वो अपना अंधकार का पूरा परिवेश देख नहीं लेता, प्रकाश का उदय नहीं होने वाला है, दृष्टि जागने वाली नहीं है, अंतर्दृष्टि का प्रकट होना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? यह आप अपने से जानिए, अपने से सीखिए, अपने को अपने में देखकर जानिए। अपना जितना भी अनुभव जगत है, उसका पूरा एक प्रतिबिंब जो है अंदर है, और वही हम प्रतिबिंब के रूप में हम जी रहे हैं, उसी को हम कह रहे हैं, वही प्रतिबिंब अपने को हम कह रहा है। अंदर कोई भी बैठा नहीं है। इस बात को गहरे से जान लीजिए। अगर मैं आपसे अभी बोल रहा हूँ तो मेरा अंदर का प्रतिबिंब आपसे बोल रहा है। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि इस बात के प्रति आप जब तक सजग नहीं हो जाते, आप खुद नहीं जान जाते, तब तक ये परिवर्तन का क्या है, कैसा परिवर्तन करना है, नहीं करना है, इन खाली विचारों में आप उलझे रहेंगे। आप परिवर्तन की न कभी कोशिश करेंगे, न आपकी अंतर्दृष्टि कभी जाग पाएगी। इसलिए हमको ये देखना है कि परिवर्तन, जैसे कहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी का पूरा नज़ारा चेंज कर देना चाहते हैं, बदल देना चाहता है, लेकिन नज़ारा जब तक नज़र नहीं बदलती, नज़ारा नहीं बदलता। तो पहले नज़र कैसे बदले? तो अपनी नज़र अभी क्या है, कैसी है, अपनी नज़र में अभी कहाँ खोट है, उस खोट को देखे बिना सच बाहर नहीं आएगा। सच, चीज़ें खोटी होती हैं और सच्ची होती हैं। तो हमारे जीवन का जो सच है वो तभी पता चलेगा जबकि हमारे जीवन का जो खोट है वो पूरी तरह न समझ में आ जाए। तब तक जीवन का सच भी नहीं पता चल सकता। इसलिए जब तक अंधकार पूरी तरह नहीं दिखता, तब तक प्रकाश का उदय नहीं होता। ये जो दूसरा, उस पूरे वाक्य का दूसरा हिस्सा जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके लिए उस अंधकार को देखने के लिए साहस चाहिए, उस अंधकार को देखने के लिए प्रामाणिकता चाहिए, उस अंधकार को देखने का कोई भी ढकोसला भीतर न हो, उसके प्रति कोई वासना, मोह, चाह न हो कि अंदर देखना है, अंदर देखना है। क्यों? उसके पीछे कोई दूसरी भावना है, हमें कुछ प्राप्त करना है, हमें कुछ बड़ा होना है। इस तरह की भावनाएं, जो बचकानी भावनाएं हैं, उससे जो है आदमी जो है अंदर नहीं देख पाएगा। उसके भीतर में असल में प्रामाणिकता से चाह निर्माण होनी चाहिए। चाह मतलब उसके उस दिशा में प्रेरणा तैयार होनी चाहिए। ऐसी प्रेरणा जब तक अंदर से नहीं फलेगी, आप अंदर नहीं देखोगे। देखोगे भी तो आधा अधूरा देखोगे और भाग आओगे बाहर फिर, क्योंकि बाहर देखते रहने का साहस शेर के आंखों में देखने से भी ज़्यादा होता है। शेर के आंखों में एक बार आप देख भी सकते हो, लेकिन अपना अंतस्थ देखने का साहस आप में नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पर नाना तरह के दोष आपको दिखाई देंगे। एक भी दोष दिख जाए तो आप घबरा जाते हैं। इसलिए दोषों को देखने का साहस, या कहिए वो शांतता, वो पेशेंस आप में जब तक न जागे, आप भीतर नहीं देख सकते। इसीलिए अध्यात्म जो है वो आमूलाग्र परिवर्तन की बात करता है। साइकोलॉजी जो है वो आदमी को सामंजस्य सिखाती है, एडजस्टमेंट सिखाती है, परिवर्तित नहीं करती। वो समाज के साथ अपने को कैसे ढाल लें ये सिखाती है। और समाज जिस व्यक्ति से बना है, वो व्यक्ति जब चाहे कि मैं बदल जाऊं, मेरे में आमूलाग्र बदल हो जाए, ये हमारे में धार्मिक नहीं कहिए, हमारे में आमूलाग्र परिवर्तन की ये प्रक्रिया है। ये होनी चाहिए, तभी होगी।
जब तक हमारी इच्छा में परिवर्तन की इच्छा बहुत ही प्रामाणिक होगी, बहुत गहरी होगी और बिना किसी स्वार्थ के प्रभाव में नहीं रहेगी। जब वो किसी भी स्वार्थ के प्रभाव में नहीं रहेगी, बिल्कुल निस्वार्थ इच्छा होगी, तभी ये संभव है। दरअसल इच्छा निस्वार्थ ये बहुत एक विरोधाभासी शब्द हैं, लेकिन कह देता हूँ कि जब तक इच्छा निस्वार्थ न हो तब तक परिवर्तन संभव नहीं है। चलिए आज मैं यहीं रुक जाता हूँ और अगली बात हम आगे करेंगे। नमस्कार।